नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका इस YouTube के टीचिंग एग्ज़ाम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम 0 से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या जीन पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत या जीन पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है टीचिंग एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो। और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो देखने के बाद आप उन 2 से 3 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से टिक कर पाएंगे। चलिए जनाब, बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, जीन पियाजे की रुचि स्टार्टिंग से ही बच्चों के मानसिक विकास को जानने की थी। वो जानना चाहते थे कि बच्चे का मानसिक विकास किस तरह से होता है, और इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को ही खोज का विषय बनाया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। खैर, इससे पहले बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। दोस्तों, जीन पियाजे का जन्म 1896 में और डेथ 1980 में। जन्म 1896 में, डेथ 1980 में। इसके बाद में ये मूलतः स्विट्ज़रलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के, या शॉर्ट में इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट या स्विस मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। ये विकासवादी विचारधारा से थे। कौन सी विचारधारा से? विकासवादी, अर्थात कि, और इन्हें हम विकासवाद का जनक भी मानते हैं। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि विकासवाद का जनक कौन है, तो आंसर आएगा जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, ये जूलॉजी फील्ड से थे। हम कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजी से नहीं थे, फिर भी इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में अर्थात संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य किया था। जूलॉजी से थे। इसके बाद में ये कुछ समय तक दार्शनिक अर्थात कि फिलोसफर भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्होंने प्रयोग किन पर किया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इनकी रुचि स्टार्टिंग से ही बच्चों के मानसिक विकास को जानने की थी। इसके लिए इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही प्रयोग किया। उन पर स्टार्टिंग से, उनके जन्म से ही नज़र रखते गए, और जैसे जैसे बड़े होते गए उनका अध्ययन करते गए। ठीक है, एक बार नाम बता देता हूँ। पुत्र का नाम लॉरेंट, 2 पुत्रियाँ, जिसमें एक का नाम ल्यूसिन, दूसरी का जैक्सिन। ठीक है, इन पर प्रयोग करते गए और ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य होता है हमारे समस्या समाधान की शक्ति और समायोजन करने की शक्ति का विकास। हमारे समस्या समाधान की शक्ति या समायोजन करने की शक्ति का विकास। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से निहितार्थ क्या है जीन पियाजे के अनुसार। दोस्तों, पहले निहितार्थ की बात करें तो इन्होंने बोला था कि बच्चे का मानसिक विकास एज के साथ बढ़ता जाता है। बच्चा कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटी जैसे चूसना, देखना, पकड़ना आदि को लेकर पैदा होता है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो उनका विकास होता जाता है, या कहें कि उनका बौद्धिक विकास का दायरा बढ़ता जाता है। ठीक है, और दूसरे सार की बात करें तो इन्होंने बोला था कि बच्चे का मानसिक विकास मेच्योरिटी पर अकेले पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही अकेली एक्सपीरियंस पर, दोनों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर बच्चा कितना भी मैच्योर हो, अगर उससे एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, और उसे कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर वो मैच्योर नहीं है तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। अर्थात घुमा फिरा कर कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास के लिए मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों का होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, जैसे बच्चे का चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति किस पर डिपेंड करेगी जीन पियाजे के अनुसार, तो आंसर आएगा
मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के इंटरेक्शन पर। जैसे चिंतन और खोज करना क्या होता है, एक तरह से मानसिक विकास, और मानसिक विकास किस पर डिपेंड करेगा, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि जीन पियाजे 1920 से ही चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात साइकोलॉजी के क्षेत्र में कार्य स्टार्ट किया था। जैसा कि मैंने बताया कि जूलॉजी के बाद फिलोसफर, और फिलोसफर के बाद में इन्होंने कार्य स्टार्ट किया था। जिस समय अल्फ्रेड बिन्नी अपनी प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे बुद्धि परीक्षण में, इसी समय से इन्होंने यहाँ पर कार्य स्टार्ट किया था। 1920 से कार्य स्टार्ट, 1923 से लेकर 532 तक 5 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछे तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, 1976 तक इन्होंने 32 बुक लिख दी थी। कितनी? 32। एक बार चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे का जन्म 1896 में, डेथ 1980 में। स्विट्जरलैंड के थे, विकासवादी विचारधारा से थे और जूलॉजी फील्ड से थे। इसके बाद में कुछ समय तक दार्शनिक अर्थात फिलोसफर भी रहे थे। प्रयोग की बात करें तो इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। पहला निहितार्थ की बात करें तो बच्चे का मानसिक विकास उनकी उम्र के अर्थात उनकी स्टेज, जो कि 4 स्टेज बताई थी पियाजे ने, के साथ बढ़ता जाता है। कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटी लेकर पैदा होता है, उनका विकास का दायरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है। और दूसरे निहितार्थ की बात करें तो बच्चे का मानसिक विकास मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों पर डिपेंड करता है। 1920 से इन्होंने यहाँ पर कार्य स्टार्ट किया था। 1923 से लेकर 1932 तक के बीच में 5 पुस्तकें भी लिखी थी। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड जिसमें से एक प्रमुख है। 1976 तक इन्होंने 32 पुस्तकें भी लिखी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे का मानसिक विकास का दायरा एज के साथ बढ़ता जाता है जीन पियाजे के अनुसार, अर्थात कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास का दायरा एज के साथ बढ़ता जाता है। बच्चा कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटी जैसे कह सकते हैं चूसना, देखना आदि को लेकर पैदा होता है और एज के साथ उनका दायरा बढ़ता जाता है। और इसके लिए जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई है कि बच्चे का मानसिक विकास इन्हीं 4 स्टेज में संपन्न होता है। चलिए जनाब, बात करते हैं इन 4 स्टेज के बारे में। एक बार इनके नाम याद कर लेते हैं और मेरे साथ आपको भी इन नामों को बोलना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एग्ज़ाम में इनको गलत ना करें। पहली स्टेज की बात करें, सेंसोरी मोटर स्टेज। दोस्तों, आप इंग्लिश के नाम को याद रखें ताकि एग्ज़ाम में ना गलत करें। अक्सर देखा गया है कि एग्जामिनर इन नामों को, हिंदी के नामों को बदल लेता है, परंतु इंग्लिश के नाम एज इट इज रहते हैं, तो आपको इंग्लिश के नामों को याद रखना है। पहली स्टेज की बात करें, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। आगे की स्टेज की बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात आरंभिक बाल्यावस्था, प्राइमरी चाइल्डहुड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। पहली स्टेज सेंसोरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तीसरी स्टेज की बात करें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक। चाइल्डहुड भी स्टेज को हम बोल सकते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था हिंदी का नाम। इंग्लिश के नामों को याद रखना है आपको, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के। ठीक है, चौथी स्टेज की बात करें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से लेकर 15 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक, या अडल्टहुड अर्थात वयस्कावस्था तक। पहली स्टेज की बात करें, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था अर्थात जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज 2 से लेकर 7 वर्ष तक।
तीसरी स्टेज की बात करें 7 से लेकर 12 वर्ष तक। चौथी स्टेज की बात करें 12 से लेकर 15 वर्ष तक। इनका एक एक स्टेज के बारे में एक एक बातों को हम बारीकियों से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे की वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है।